12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर ईरान ने एक साथ 7 देशों पर हमला कर दिया है। कतर, कुवैत, बहरीन पर ईरान का हमला सामने आया है। वहीं यूएई, दक्षिण इजराइल में भी ईरान का अटैक सामने आया। ब्रिटिश फ्रेंच बेस पर भी ईरान ने अटैक किया। साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर हमला किया। अबू धाबी में फ्रांस के नेवल बेस पर हमला किया। ईरान ने फ्रांस के नेवल बेस को टारगेट किया। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला किया है। तो लगातार अब ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया है और इससे अब तक का सबसे बड़ा, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्रीय लिहाज से रीजनल वॉर शुरू मान लिया जाए। यह सबसे बड़ा क्षेत्रीय रीजनल वॉर है जो कि इस वक्त शुरू हो चुका है और ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन पर हमला किया है। यूएई, दक्षिणी इजराइल पर भी अटैक किया है। ओमान अब तक बचा हुआ है। ओमान को किस गारंटी पर छोड़ा है ये सब नहीं पता, लेकिन ब्रिटिश फ्रेंच बेस पर भी ईरान ने हमला किया है। ब्रिटिश फ्रेंच बेस कौन से? सुनिए, साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर हमला किया ईरान ने। अबू धाबी में फ्रांस के नेवल बेस पर हमला किया ईरान ने और इसके बाद ईरान इस पूरे इलाके को गरमाने की तैयारी में है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उधर लेबनान में इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत की खबर हो गई है। इजरायल ने बेरूत समेत 6 शहरों में बमबारी की। बेरूत में 53 इलाके खाली करवाए गए। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप लीडर मार डाला गया है। आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद राद की मौत हो गई है। दरअसल लेबनान एक ऐसा देश है जहां पर क्रिश्चियन और मुस्लिम की पॉपुलेशन करीब करीब बराबर है। ये पूरी तरीके से मुस्लिम देश नहीं है और पूरी तरह से क्रिश्चियन भी नहीं कहा जा सकता। और वर्तमान में यहाँ का राष्ट्रपति क्रिश्चियन है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो इस लड़ाई में कम से कम हार्ड लाइनर्स को मदद नहीं करने वाला। और ऐसी हालत में इजराइल के हमले जो कि अलग अलग जगहों पर हुए हैं वो इशारा करते हैं कि हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद राद की जो मौत हुई है वो इजराइल के हमलों को गंभीर हमलों की तरफ दिखाती है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। बाराबंकी जिले के किंतूर कस्बे में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामनेई के निधन की खबर से गहरा शोक फैल गया। यह खबर अमेरिका और इजराइल पर हमलों की खबरों के बीच आई, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। किंतूर कस्बा ऐतिहासिक रूप से ईरान के पहले सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह खुमैनी के परिवार से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग और उनके अनुयायी खामनेई की मृत्यु को बेहद दुखद बता रहे हैं और इसे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। स्थानीय के मुताबिक वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय शांति, भाईचारा और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंसा किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। कस्बे में कई जगह मजलिस आयोजित की गई और दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई। सैयद निहाल अहमद काज़मी और सैयद आदिल काज़मी ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और संवाद के रास्ते अपनाएं। किंतूर में शोक का माहौल है। लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति की अपील भी कर रहे हैं। खामनेई की मौत को वैश्विक क्षति माना गया है। किंतूर से उठी शोक, अंतर्राष्ट्रीय शांति की आवाज़ें अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील है। सच है कि हमारे रहबर खामनेई साहब, आयतुल्लाह खामनेई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। जाहिर सी बात है, पूरे इलाके में दुख की लहर है, एक दुख है, क्योंकि वो हमारे रहबर थे, वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के शागिर्द थे, हमारे रहबर थे, तो दुख तो है ही। देखिए, वो तो पूरी दुनिया में वो रहबर हैं, पूरी दुनिया के रहबर थे उम्मत मुसलमा के। और दूसरी चीज़ ये है कि किंतूर से रिश्ता ये रहा है उनका कि वो ख़ुमैनी साहब के शागिर्द थे
इस रिश्ते से समझ लीजिए कि किंतुर से उनका मतलब रहा है या रिश्ता रहा है बस। और बाकी कोई ऐसा डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं। बाकी वो हमारे रहबर थे, इसलिए हमारे लिए लायक है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका और इज़राइल की ये टेररिस्ट अटैक हुआ, मैं इनको टेररिस्ट ही कहूँगा, क्योंकि ये किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। जो अमेरिका चाहता है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया चाहे। अमेरिका चाहता है कि उसके अलावा कोई भी पावरफुल ना होने पाए, ताकि उसका एक दबदबा कायम रहे, डॉलर हमेशा बढ़ता रहे, रुपए की कीमत गिरती रहे। वो हिंदुस्तान के साथ भी यही करेगा। जैसे अभी टैरिफ की बात अगर करूँ, तो हिंदुस्तान पे इस तरह का टैरिफ लगा देना और फिर उसको अलग-ऐलान कहना और बेइज़्ज़त करना हिंदुस्तानियों को, वो हमेशा से अमेरिका कर रहा है। तो ये टेररिस्ट अटैक है अमेरिका का, और पूरी दुनिया को इसके खिलाफ मुखालिफत। सैयद रियाज काज़वी हमारे साथ लाइव इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका और धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर भी आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। खamenei साहब के साथ आपका और आपका किस तरीके का कनेक्शन था, ये तो इन सारी चीज़ों के सामने आने के बाद हम इन चीज़ों को जान पाए कि बाराबंकी में भी उनसे जुड़ा हुआ एक परिवार अब भी मौजूद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनतन टीवी का और आपके व्यूवर्स को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमसे कॉन्टेक्ट किया। देखिए, खामनेई साहब का रिश्ता हमेशा से बस इतना रहा है कि वो इमाम खोमैनी के शागिर्द रहे हैं। इमाम खोमैनी रहमतुल्लाह अलैह जो ईरानी क्रांति के जनक थे और जिन्होंने भारत की क्रांति से प्रभावित होकर, भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर ईरान में एक रेवोल्यूशन वो लेके आए और ईरान आज़ाद हुआ और ईरान में इस्लामिक गणतंत्र स्थापित हुआ। और पूरी दुनिया में जो ईरान है वो हमेशा से इंसानियत का पैगाम देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। तो खामनेई साहब से हमारा रिश्ता ये है कि वो इमाम खोमैनी के शागिर्दों में से थे। और दूसरी चीज़, रहबर थे। अब पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, वो सभी उनको अपना रहबर मानते थे। तो वो हमारे नेता थे, हमारे कौमी नेता थे। हमारा ये रिश्ता रहा है इमाम खामनेई। वाकई वो आपके नेता तो थे, लेकिन उनका जाना, उनके ऊपर इस तरीके का हमला होना और कल अचानक ये खबर सामने आना कि खamenei साहब अब नहीं हैं इस दुनिया में, आयतुल्लाह खamenei साहब, तो आपको पहली खबर सुनते ही क्या लगा उस वक्त आपको? देखिए, सुनते ही यकीन नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि यकीन करना ही इस बात पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन ये आभास हो रहा था, ये आभास बहुत दिनों से हो रहा था। जब पिछली बार उनके खिलाफ सारी चीज़ें हुई और उन पे जानलेवा अटैक कराए अमेरिका और इजराइल ने, तब भी ये आभास हो रहा था। और इस जंग के आगाज होते ही ये बातचीत चल रही थी। देखिए, ये तो एक धोखे वाली बात है, एक ये चीज धोखा है कि आप एक तरफ बातचीत करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन आप उस मर्द मुजाहिद का सोचिए, आयतुल्लाह खामनेई साहब का सोचिए कि उन्होंने किसी बंकर में छुपने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी देश की जनता जो है वो कभी, सारी जनता बंकर में हम उसको लेके नहीं जा सकते। तो जब मेरी देश की जनता आम तरीके से रह रही है तो मैं भी आम तरीके से रहूंगा। क्या वो किसी बंकर में या किसी ऐसी जगह जाके छुप नहीं सकते थे? या वो अमेरिका और इजराइल जो पूरी दुनिया में टेररिस्ट अटैक कराता है और पूरी दुनिया में हावी होने की कोशिश करता है, जो भी उसके सामने मुकाबले पे आता है या उससे जो खुश होता है, जो भी मुल्क खुश हो रहा होता है या अपनी तरक्की कर रहा होता है, अमेरिका और इजराइल ही हमेशा क्यों उसको ऊपर पाबंदी आयद करने की कोशिश करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं? तो जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने यह सुना तो हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा दुख है। और ये क्षति पूरी नहीं की जा सकती। हम इस क्षति को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे टॉप लीडर में से थे, सुप्रीम लीडर थे और उनकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। जितने भी अक्लमंद, पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इस बात को तस्लीम करेंगे हमेशा कि हाँ, इमाम खामनेई जो थे, आयतुल्लाह खामनेई जो थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का ही पैगाम देते थे। क्या ईरान ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे अटैक किया?
जबरदस्ती करके, हाँ उसने जवाब जरूर दिए, तो क्या हम जवाब भी नहीं दे सकते? क्या ईरान जवाब भी नहीं दे सकता? अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो क्या आप जवाब नहीं देंगे? भारत क्या कभी आगे बढ़ के किसी के ऊपर अटैक करता है? जी नहीं, भारत हमेशा जवाब देता है। तो क्या भारत गलत हो जाएगा? कल को अमेरिका की किसी बात का मुखर विरोधी हो जाए भारत और उसका मुखर विरोध करे, तो क्या हम गलत हो जाएंगे? क्या हम गलत होंगे? नहीं। हाँ, हमारे लिए बड़ा दुख का मकाम है, और ये कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि इमाम खामनेई नहीं रहे। आपके लिए ये बहुत मुश्किल है कि इमाम खामनेई अब नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल आ रहा कादरी साहब, और वो सवाल मेरे दिल में ये आ रहा है कि जब आसपास का खित्ता, आसपास का इलाका पूरी तरीके से इस्लाम को मानने वालों का है, तो ईरान के ऊपर इस जुल्म ज्यादती की तैयारी आपके बकौल जो आप कह रहे हैं वो आज से नहीं, कई दिनों से दिख रही थी और चल रही थी, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, सबने अकेला छोड़ दिया। देखिए, मैं आपको तकरीबन 1350-1400 साल पहले ले जाना चाहूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला की जंग हुई, तो क्या किसी हिंदू ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया? किसी यहूदी ने कत्ल किया? किसी ईसाई ने कत्ल किया? वाकई नहीं। वो भी मुसलमान थे। आप और क्या वो, अशूरा की कहानी की बात कर रहे हैं? हाँ मैं आशूरा की बात कर रहा हूँ, वो भी मुसलमान थे। लेकिन वो कौन से मुसलमान थे? वो मुसलमान थे जो सत्ता को सबसे पहले रखना चाहते थे। वो न्याय की बात नहीं करते थे। वो जालिमों के साथ खड़े होने वाले मुसलमान थे। तो आज भी, आज इस युग में भी हुसैनी कौन है और जालिमीन कौन है, यजीदी कौन है, ये सबको फर्क वाज़ेह हो जाना चाहिए। जितने भी लोग, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज ना, मैं मुस्लिम कंट्रीज तो कहूंगा ही नहीं उनको, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज हमेशा न्याय की बात करती हैं। क्या आप पाकिस्तान, भले पाकिस्तान ने अभी कहा हो कि मैं ईरान के साथ हूं, या मैं पाकिस्तान को भी मुस्लिम कंट्री नहीं मानता हूं। जो आतंकवाद फैलाए, जो न्याय की बात ना करे, जो न्याय के साथ खड़ा ना हो, वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता, ना वो मुस्लिम कंट्री हो सकती है। तो जैसे उस वक्त इमाम हुसैन के खिलाफ, इमाम हुसैन के साथ कितने लोग थे? सिर्फ 72 लोग इमाम हुसैन को मिला के। अगर इमाम हुसैन को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 71 लोग उनके साथ थे, शहीद होने वालों में से। तो क्या इमाम हुसैन के पैगाम को खत्म कर दिया गया? नहीं, नहीं खत्म हो पाया, बल्कि वो और जबरदस्त तरीके से सबके सामने वो आया। ठीक है, इसी तरह से आज भी यजीदी हैं जो आसपास, आप जिनको नामो नहाद मुस्लिम कंट्री कह रहे हैं, वो मुस्लिम कंट्री नहीं है। वो वही यजीदी हैं, वो वही यजीद के फौज के सिपहसालार लोग हैं जो आज के हुसैन के खिलाफ खड़े हुए और उनको शहीद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई इन लोगों ने। वाकई अब आपको सूरत हाल क्या दिखाई पड़ती है? ईरान का वजूद क्या दिखाई पड़ता है? ईरान में हालांकि नए उनके सक्सेसर का नाम सामने रख दिया गया है, लेकिन लगातार जंग जारी है। इस वक्त दोनों तरफ से मिसाइलों के वार चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान वही सिचुएशन में आ जाएगा 1979 की थी? ये पूरी जो ताकत है, जो पूरी रजीम है, बदल दी जाएगी? देखिए, ईरान के हालात जो हैं, जहाँ तक जो मुझे इल्म हो रहा है, जहाँ तक मैं कांटेक्ट कर पा रहा हूँ लोगों से या बातचीत कर पा रहा हूँ, ईरान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ हर शख्स के अंदर कुर्बानी का जज्बा है। ईरान की सरकार को बदल देना, उखाड़ फेंकना, ईरान में सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है कि उनको हुसैनी मिशन पे चलना है, इमाम हुसैन के नियम कानून को फॉलो करना है। जो आयतुल्लाह खामनेई, जो हमारे रहबर थे, जो उन्होंने बताया, उसको फॉलो करना है। और ईरान का अब करो या मरो की नीति में आ गया है। ईरान खामोश बैठने वालों में से नहीं है। वो हमेशा जुल्म और जालिम के खिलाफ, टेररिस्ट अटैक के खिलाफ लड़ता रहेगा अपनी आखिरी सांस तक। हत्ता कि ईरान को पूरा मिसमार कर दिया जाए, अगर एक इंसान भी वहां जिंदा होगा तो वो जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ता रहेगा। बाराबंकी में इसको लेकर क्या है? क्योंकि आपके घर के आसपास जो लोग हैं वो खमेनी को अपने मतलब अपना नज़दीकी मानते हैं, तो क्या कुछ दिनों का गम का ऐलान हुआ है वहाँ पर, गमी का? हाँ बिल्कुल, हाँ जाहिर सी बात है, जैसे ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान हुआ है, यहाँ भी बराबर मजलिसें चल रही हैं। हम 3 दिन तो पूरी तरीके से शोक में है। यहाँ बराबर मजलिसें हो रही हैं, उनके हक में दुआ हो रही है, ईरानियों के हक में, ईरान के हक में दुआ हो रही है। और जहाँ जहाँ भी न्याय प्रिय लोग हैं, वो किसी मुल्क में रह रहे हों, किसी मुल्क के लोग हों, उनके लिए भी
उनके हक में भी दुआ हो रही है कि हर न्यायप्रिय व्यक्ति के हक में दुआ की जाए ताकि वो सही और सलामत रहे। हमारे यहाँ शोक है, हम 3 दिन के शोक में हैं। ईरान में 40 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। हम 3 दिनों तक बराबर मजलिस है और बाकी आयतुल्लाह खामनेई के पैगाम को हम आगे पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। उसमें कोई भी इफ़्ट नहीं है। डॉक्टर रेहान काज़मी, एक बात बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रही है और वो बात ये चल रही है कि आयतुल्लाह खामनेई की मदद ना करने के पीछे इस्लाम के ही दो सेक्ट की बात बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री था और सुन्नी कंट्री आसपास हैं, तो उन्होंने आगे बढ़कर वो मदद नहीं की, केवल ज़ुबानी जमा खर्ची की गई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। और एक तरीके से एक वार में ही झटके से टॉप लीडरशिप वहां की खत्म कर दी गई। देखिए सर, मैं ईरानी, हाँ बिल्कुल, ईरानी एक शिया मुल्क है। और रही बात सुन्नी या शिया होने की, तो यहाँ पे सुन्नी शिया कुछ नहीं। कल आपने लखनऊ में भी देखा होगा या और जगहों पे भी देखा होगा, बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, कैलकाटा में हुआ, दिल्ली में हुआ। क्या उसमें आपको कोई सुन्नी शिया में फर्क नजर आया? नहीं। कोई भी ना सुन्नी ये सोच के कि ये सुन्नी है या शिया है, नहीं। जितने भी न्यायप्रिय लोग हैं वो एक मंच पे हैं, जितने भी जालिम हैं वो एक मंच पे हैं। यहाँ न्यायप्रिय वर्सेस जालिम की लड़ाई हो रही है। अच्छा, एक आप मुझे चीज बताएं, क्या हिंदुस्तान से कितने हमारे हिंदू भाइयों ने अपने इजहार गम का ख्याल किया है? आपने भी देखा होगा, मैं भी बराबर देख रहा हूँ। मुझसे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, जिस गांव में मैं बैठा हुआ हूँ, वहां से 14-14, 16-16 किलोमीटर की साइकिल चला के लोग मुझसे मिलने के लिए, और वो मुसलमान नहीं थे। वो मुसलमान नहीं थे साहब, वो हिंदू थे। मुसलमान लोग भी आ रहे हैं, अहले सुन्नत भी आ रहे हैं। लेकिन हमारे रहबर का हमेशा से फरमान रहा है कि अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हमारी रूह है। तो ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि वो अहले सुन्नत कंट्रीज है। वो जो उनके रहबर हैं, जो उनके लीडर हैं, वो जालिम है। वो ना अहले सुन्नत है, ना अहले शिया है, ना अहले हिंदू है, ना अहले ईसाई है, ना अहले यहूदी है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जालिम है और जालिमों का साथ दे रहे हैं। होना क्या चाहिए? अब तो ऐसा लग रहा है, जो तस्वीर सूरत हाल वहाँ की बन रही है काज़मी साहब, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन और उसके बाद बमबारी लगातार चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, काफ़ी बुरे हालात हैं ईरान में। और उसके बाद उम्मीद लगती यही है कि ईरान किन्हीं दूसरे हाथों में सौंप दिया जाएगा। क्या आपको फिर आगे का ईरान बेहतर दिखाई पड़ता है, या आपको लगता है कि अब ईरान के हालात भी इराक जैसे हो जाएंगे कुछ दिनों बाद? देखिए, रही बात हालात की, तो आप और मैं वही चीज देख रहे हैं जो पश्चिमी मीडिया हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम तक वही चीजें पहुंच रही। ईरान किस तरह से जवाब दे रहा है, इसराइल ये नहीं बता रहा है। इसराइल के अंदर के हालात क्या है सर, वो आपने कभी गौर किया कि इसराइल के अंदर के हालात क्या है? उनके बंकर तक को मिसाइलों ने भेज दिया है, उनके बंकर तक को मिसाइलों ने भेज दिया है। ईरान में मजलूमों का खून बहाया है इसराइल ने। इसराइल ने गाजा में क्या किया, इसराइल ने फलस्तीन में क्या किया, इसराइल ने दूसरे ममालिक में क्या किया। ये आप समझिए, ये इस चीज को समझिए कि उसने क्या किया, और वही हालत वो ईरान की करने की कोशिश कर रहा है। मैं ईरान के आगे के हालात बेहतर समझ रहा हूँ, बेहतर देख रहा हूँ कि बेहतर हो गए आगे के हालात। ईरान हमेशा, मैंने बताया ना, वहां जब तक एक आदमी तक भी रहेगा तब भी वो अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ता रहेगा, और हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, आज नहीं तो कल। हाँ, मजलूमों का जो कत्ल किया जा रहा है ईरान के अंदर, जो मिसाइलें रिहायशी इलाकों पे गिराई जा रही है, कल आपने जैसे देखा तकरीबन 200-250 बच्चियों को, जो छोटी बच्चियां थी, क्लास फर्स्ट की, केजी की, एलकेजी की, सेकेंड की, थर्ड की, उनके स्कूल पे बमबारी की गई, एक गर्ल्स हॉस्टल पे बमबारी की गई। तो ये हम, इसराइल हमेशा से यही करता आया, अमेरिका हमेशा से यही करता आया है कि वो रिहायशी इलाकों को पहले निशाना बनाता है, ताकि उनका जो मनोबल है वो तोड़ा जा सके, आम जनता का मनोबल तोड़ा जा सके। तो अमेरिका और इजराइल आम जनता का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान की जनता हमेशा से बहुत ही पावरफुल रही है, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि अन्याय के खिलाफ रही है। तो वो कभी भी न झुकेगी, न डरेगी, वो अपना हदफ हासिल करके रहेगी।
मैंने पहले भी आपको कहा कि करो या मरो की नीति वहाँ पे अपनाई गई है। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम पे आगे चलते रहेंगे। हम आयतुल्लाह खामनेई के पैगाम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम इंशाअल्लाह जीतेंगे। हम इंशाअल्लाह जीतेंगे, ऐसा काज़मी साहब आपका मानना है। लेकिन काज़मी साहब, फ़िलहाल अभी आप लोगों की वहाँ क्या तैयारी है? क्या क्या आप लोग रिचुअल्स कर रहे हैं जो इस्लामी प्रथाओं के मुताबिक हैं बाराबंकी में अपने गांव में? देखिए सर, हम लोगों का यहाँ से हम बैठ के दुआ कर सकते हैं। यहाँ से हम बैठ के दुआ कर सकते हैं और वो दुआ हमारी चल रही है। हमारे जो हमारे लोगों के जो कांटेक्ट है हमारे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे रिश्तेदार ईरान में रह रहे हैं हम उनसे बराबर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप जो एक चीज़ कह रहे हैं कि वहाँ बमबारी बहुत ज़्यादा की जा रही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि बमबारी बहुत ज़्यादा की जा रही है, नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाया जा रहा है। लेकिन हमारे गाँव में सभी दुखी हैं और सब इसी दुआ में हैं कि एक शांति शांति स्थापित होना चाहिए। जंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। डॉक्टर रेहान काज़मी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, इस माहौल में भी आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। आप आयतुल्लाह खामेनी के वंशज हैं, उसके परिवार से, उनके परिवार से जुड़े हैं और ये सभी लोग यूपी के बाराबंकी में रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।